नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अदिश व सदिश राशियां। अदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अदिश यानी जिसमें दिशा न हो। एग्जाम्पल द्रव्यमान समय, जैसे समय के लिए हम बोलते हैं 4 बजे है, 5 बजे हैं, ये 4, 5 ये परिमाण है। इसी प्रकार द्रव्यमान में भी 3 या 6 ये किलोग्राम ये परिमाण है, इनमें दिशा नहीं है, इसीलिए ये अदिश राशियां हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे वेग, हम बोलते हैं कि कोई रेलगाड़ी पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो यहाँ 40 परिमाण है और पूर्व दिशा है। इसमें दिशा व परिमाण दोनों का यूज किया गया है, इसलिए यह सदिश राशियां हैं। अब हम दूरी व विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। दूरी होती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु या स्थान के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम दूरी, और विस्थापन होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी। एग्जाम्पल, ये दो मैंने पॉइंट दिखाए गए हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच यदि ये कोई भी व्यक्ति घूम के जाए या मैक्सिमम डिस्टेंस ले तो ये दूरी होगी, और कोई ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच कोई सीधी दूरी है या न्यूनतम कोई रास्ता है तो वो विस्थापन होगा। एग्जाम्पल, यदि छुट्टी होने के बाद या स्कूल की छुट्टी होने के बाद कोई विद्यार्थी अपने स्कूल से घर घूम के या गलियों में से जाता है तो वो दूरी होगा, और कोई विद्यार्थी यदि सीधे जाता है तो वो विस्थापन के बराबर होगा। अर्थात दूरी मैक्सिमम होती है और विस्थापन न्यूनतम होता है। याद रखिए, दूरी हमेशा अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है। एग्जाम्पल, एक घर 2 किलोमीटर दूर स्थित है तो यह दूरी होगा, और यदि आपको ऐसे बोले कि एक घर 2 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर स्थित है तो वो विस्थापन होगा। अब हम त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। त्वरण को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे एग्जाम्पल से कि मान लेते हैं कि कोई रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और इसका ये प्रारंभिक वेग होगा, और प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इस रेलगाड़ी की स्पीड बढ़ती है और स्पीड बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, अर्थात यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। जहां भी दर वर्ड यूज होगा वहां समय का भाग दिया जाएगा। तो यदि हम अंतिम वेग v में से प्रारंभिक वेग घटा दे और समय का भाग दे दो तो त्वरण आएगा। अर्थात वेग में जो परिवर्तन होता है वही त्वरण होता है, या वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम चाल, स्पीड व वेग, वेलोसिटी में अंतर को जानेंगे। चाल होती है एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, या किसी निश्चित समय में 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में कोई भी वस्तु या गाड़ी जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। और एकांक समय में कोई वस्तु या गाड़ी किसी निश्चित दिशा में जो दूरी तय करती है उसे वेग कहते हैं। आप सूत्र से समझ आएंगे। चाल होता है दूरी बटे समय, और वेग होता है विस्थापन बटे समय। मैंने बताया था दूरी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है और विस्थापन किसी भी न्यूनतम डिस्टेंस होता है। चाल का सूत्र होता है v बराबर d, यानी d को दूरी से डिस्टेंस और समय यानी t। याद रखिए, चाल अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और वेग सदिश राशि है, इसमें दिशा व परिमाण दोनों बताए जाते हैं। यहाँ मैंने वेग के ऊपर वेक्टर लगाया है क्योंकि सदिश राशियों को हमेशा ऊपर की ओर वेक्टर लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि आपको बोले कि एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये चाल होगी, और यदि आपको ऐसे बोले कि एक रेलगाड़ी का चाल या वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण दिशा में है तो वो वेग होगी। यहाँ परिमाण व दिशा दोनों है, इसलिए वेग सदिश होगा। यहाँ केवल अपने परिमाण बताया है, इसलिए ये चाल होगी। चाल और वेग दोनों का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम बल के बारे में पढ़ेंगे। बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की गति या विराम में परिवर्तन करता है। बल यानी फोर्स, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो अपन बल लगाकर या धक्का देकर उसकी गति को चेंज कर सकते हैं, या कोई वस्तु स्थिर है तो उस पे अपन धक्का देकर उसकी विराम अवस्था में चेंज कर सकते हैं, तो उसे बल कहते हैं। बल का सूत्र होता है F बराबर मा, m यहाँ है द्रव्यमान और a यहाँ है त्वरण। अर्थात द्रव्यमान और त्वरण को यदि मल्टीप्लाई कर दे तो बल का सूत्र आ जाएगा। द्रव्यमान बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, जो कि आइजक न्यूटन के सम्मान में रखा गया है। अब हम संवेग के बारे में पढ़ेंगे। संवेग यानी मोमेंटम। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी m को उसके वेग से गुणा कर दे तो एक नई राशि आती है जिसे संवेग कहते हैं। m यहाँ द्रव्यमान और v यहाँ वेग है। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम लिख दिया, और वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड हो गया, इसलिए मात्रक क्या बन गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड।
अब हम ये जानेंगे कि मैंने आपको पीछे बताया कि त्वरण क्या है। यदि किसी वस्तु का वेग चेंज होता है तो उसे त्वरण कहते हैं। यानी यदि आप अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देते हैं तो वस्तु का त्वरण आ जाता है। अब हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है, हम जानते हैं कि पृथ्वी हम पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकेंगे या कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आएगी तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, तो इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है तो इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी के लिए इसका मान स्मॉल जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जिस ग्रह का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका गुरुत्वीय त्वरण उतना ही अधिक होगा। सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण बृहस्पति ग्रह का है क्योंकि उसका गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज्यादा है। अब हम देखेंगे कि द्रव्यमान व भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट। द्रव्यमान किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है। ये सभी जगह पर, यदि आप किसी भी ग्रह पर चले जाएं तो इसकी मात्रा सभी ग्रह पर समान होगी। इसका मात्रा किलोग्राम होता है। जबकि भार वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। इसको निकालने के लिए, भार को निकालने के लिए आपको वस्तु के द्रव्यमान को पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करना होगा। एग्जाम्पल W बराबर, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m 6 है तो इसको आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 या इसको आप 9.8 भी ले सकते हो, क्योंकि 9.8 को 10 भी मानते हैं। गुणा करेंगे तो वस्तु का भार आ जाएगा। भार का मात्रक न्यूटन है। वैसे न्यूटन बल का भी मात्रक है, लेकिन भार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही है, इसलिए इसका मात्रक न्यूटन भी है। और द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। थैंक यू।